मैं ये समझा रहा था कि कभी भी जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी मेडिसिन का, यस ठीक है ना, सर, यस सर, तो वो सिलेक्शन एक ही चीज़ का नहीं होता। यस सर, आपको चारों तरफ किसी भी डिसीज़ को समझना होता है और वो Yes, sir. किस किस कारण से हो सकती है, यस सर, ठीक है। तो वो कारणों की पहले एक लिस्ट बनती, मान के चलो किसी को हाइपरटेंशन है, यस सर, ठीक है। हाइपरटेंशन किस किस चीज़ से हो सकता है? या तो तुम्हारी जो वेसल्स है उसमें sir. सिकुड़न है Yes, तो sir. हाइपरटेंशन हो जाएगा, यस सर, या तो तुम्हारा ब्लड जो है वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया गाढ़ा है, हो गए हैं, तो उसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता Yes, है, sir. ठीक है। किडनी के अगर फंक्शन खराब हुए हैं यस सर, तो हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात चौथी बात जो है वो है क्या, मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, ठीक है, जिसमें नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और हाइपरटेंशन हो जाता है इंसान को, है ना, मानसिक तनाव के कारण। यस सर, तो यहाँ पे जब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करता है ना इंसान, तो किसी भी मेडिसिन को ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेता। यस सर, वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक टारगेट लगाता है। किसी किडनी में तो इशू नहीं है तो यस तुमने S6 ले लिया, ठीक है। सर, फिर अगर इसकी वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो तुमने क्या किया वहाँ पे, या तो A1 ले लिया, A1 लीजिए, ठीक है। अगर ब्लड में ऐसा लग रहा है कि गाढ़ापन है, यस सर, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, है ना, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन जो है तो ये बढ़ेंगे तब कहीं जाके वो ब्लड गाढ़ा होता है। यस तो ब्लड का गाढ़ापन है तो वहाँ को उसको पतला करने का जो है हिपैरिन निकलता है, वो लीवर से निकलता है, रिवर्स निकल तो गया, S5 निकाल दिया तुमने। यस तो सर, उसके बाद में फिर तुमने देखा इसको मानसिक तनाव तो नहीं है, तो फिर आप पूछते हो कि भाई ये तुमको नींद कैसी आ रही है, तुम कैसे सो रहे हो, नहीं सो रहे हो, रात में Yes, गर्मी तो नहीं लग रही है ना। यस सर, तो इतनी चीज़ों को कम से कम एक डॉक्टर देखता है। यस सर, तो अभी तक क्या क्या सिलेक्शन कर लिया, अब उसको जैसे नींद नहीं आ रही है, नींद तुमको नहीं आ पता रही है है, रात में क्या करना है, उसको नींद नहीं आ रही है तो उसको S10 देना है रिलैक्सेशन के लिए, या WE देना है, या F1 की हल्की मात्रा देना है, Yes, sir. ठीक है। अब सिलेक्शन कितनी दवाओं का हो गया, S5 आ गया, A1 आ गया, F1 आ गया, है ना, Yes, S10 आ गया और S6 आ ऐसे गया। अब इसके बाद होता है कि इनको आप मैनेज कैसे करोगे, यस सर, ठीक है। तो एक ही ग्रुप की मेडिसिन को एक ही कॉम्बिनेशन में नहीं डालने का कभी भी, यस सर, और हमेशा फिर हम ध्यान रखते हैं किसका, टाइमिंग का, टाइम, ठीक है। यस सर, टाइमिंग का कैसे ध्यान रखते हैं कि अगर मैं किडनी से यूरिनेशन ज़्यादा करवाऊंगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, पॉइंट 1। यस सर, किडनी के काम करने का टाइम है आपका क्या, सुबह सुबह 6 से बजे से लेके दोपहर 3 3 बजे बजे तक। तक, उसके आगे किडनी की मेडिसिन देने का नहीं है। यस सर, नर्वस सिस्टम की मेडिसिन कब देना है आपको, तो रात को सोते समय देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल S6 बनाया तुमने, अब Yes, चाहे ड्रॉप में बनाया या ग्लोबल्स में बनाया, ठीक है। किडनी का काम बढ़ाना है, इसलिए जो डाइल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, 5 4 3 ऐसे वाले Yes. रहेंगे, है ना। फिफ्थ लगा दिया, फोर्थ लगा दिया, थर्ड लगा दिया, ठीक है, Yes, sir. या जिसको D5 बोल सकते हो, D4 बोल सकते हो, D3 बोल सकते हो, ठीक। तो ये सिंगल S6 हो गया अलग। यस सर, जो अब- आपको सुबह और हाँ। दोपहर देना है, अब मानसिक तनाव हर किसी को है, लेकिन मानसिक तनाव के साथ में अच्छा डाइजेशन और अच्छी नींद, ये Yes, ब्लड sir. प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यस सर, ऐसे कई एलोपैथ के पेशेंट हैं कि भाई वो टेबलेट खाते हैं, एमलेडोपिन यूज़ करते हैं, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं होता, नहीं क्यों, होता, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं है। तो यहाँ आ गया S10 और F1 की जोड़ी बन गई, यस सर, रात ठीक में है। देने के लिए, और न्यूट्रिशन देने के लिए WE आपने एडिशनल लगा दिया, यस सर, और प्रेशर को कंट्रोल करना है। यस सर, तो तुमने क्या किया था, तुमने A1 सिलेक्ट किया था, यस सर, ठीक है। यस सर, तो रात में जब F1 दे रहे हो तो नर्वस सिस्टम को हल्की मात्रा में, और ये सब जाएंगे क्या, ये जाएगा हायर डायलूशन में। यस सर, तो दो काम हैं, S10 और WE आप दोगे तो वो लाइटर डायलूशन, यानी कि 4 में दोगे या 3 में दोगे, यस सर, वो रिलैक्सेशन करेगा। लेकिन F1 जो दोगे वो हम्म, हायर डायलूशन पे जाएगा, यानी 6 के ऊपर जाएगा, 6 से ऊपर जाएगा, ठीक है। यस सर, और उसके बाद जब मैनेजमेंट की बात आती है तो A1 आप हायर डायलूशन में 6 के ऊपर A1 आप दे रहे हो, तब कहीं जाके आपका जो ये पूरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, यस सर, हर चीज़ इंटरकनेक्ट है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर कहने का मतलब ही ये है कि कोई भी डिसीज़ या कोई भी सिम्टम सिंगल नहीं होता है, यस सर,
तब हम ऐसा सिलेक्शन करके और एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलेगा। तो तुम्हारे सवाल का ये जवाब था कि हम कैसे किस मेडिसिन को ऐड करेंगे। Yes, तो sir. टाइम के हिसाब से ऐड करेंगे, उसके बाद में उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से करेंगे। क्योंकि हम लोगों का पहला ही काम होता है कि पेशेंट की सबसे ज़्यादा काउंसलिंग करना है। यस सर। आप काउंसलिंग आधा घंटा करो, बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिसिन सिलेक्शन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यस सर। तो यही चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। यस सर। तो कहीं भी किसी भी डिसीज़ का हम कभी ट्रीटमेंट करते हैं, यस सर। इसीलिए मटेरिया मेडिका की, प्लांट्स की और मेडिसिन की पढ़ाई ज़रूरी है कि जब भी अगर हमने कोई सिलेक्शन करना है तो इतनी चीज़ें हमको पता होना, यस सर। तब वहाँ से। अब देखो, सिंगल A1 भी दे दोगे तो हाइपरटेंशन एक समय के लिए कम हो जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेगा कुछ सर। समय के लिए अस्थायी। यस सर। लेकिन जब हम पूरे फैक्टर्स पे एक साथ काम करते हैं तो वो फिर स्थायी रिजल्ट आता है। यस सर। और यही है, जिसे हम पूर्णतः रूप से आराम बोल सकते हाँ। हैं। तो यही है कि हमको पूरे सर्कल को बना के चलना पड़ता है। चाहे आप किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम करो, तो इसका ये नहीं है कि कई लोग अड़ियल रहते हैं। हाँ हाँ, है ना। तो ये पूरा सर्कल होता है, इसको Yes. बोलते हैं प्रैक्टिस सर्कल। ये पूरे टाइमिंग मैच करना, पूरे सिम्टम्स मैच करना, क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको मैच करना और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना। यस सर। और यही अपना मूल उद्देश्य है अपनी क्लासेस लगाने का। यस सर। और डॉक्टर यही फिसल जाता है। तो एक हाइपरटेंशन के चक्कर में तुमने 4 जगह पे दिमाग लगाया, तो 4 जगह की स्टडी हुई, वो तो एक पहली बात अच्छी हो गई। दूसरी बात, एक्चुअल मेडिसिन तुमको कब यूज़ करना है वो तुमको पता चलता है। और तीसरी बात कि कैसे किस मेडिसिन को किसके साथ में अटैच करना है वो, ठीक है। अब अगर ब्लड गाढ़ा है और उसको पतला करना है तो ऑब्वियसली हिपैरिन को अगर बाहर निकालना है तो फिर लीवर के लिए जो S5 आपने लिया था वो भी लेटर डाइल्यूशन में जाएगा। तो S6 गया लेटर डाइल्यूशन में, मतलब 5वें में, चौथे में, तीसरे में। यस सर। S5 भी जाएगा 5वें में, चौथे में या तीसरे में। S10 जाएगा 5वें में, चौथे में या तीसरे में। लेकिन A1 और F1 को जो आप दोगे वो 6 के ऊपर ही जाना है, 10 के ऊपर, 100 के ऊपर भी जा सकते हो। यस सर। तो हो गया क्लियर? यस सर।